बिजली पानी लोगों की बेसिक मूलभूत सुविधाएं होती हैं, लेकिन नोएडा, जिसे उत्तर प्रदेश की 100 विंडो कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक काफ़ी बड़ा इलाका ऐसा है जहां पर बिजली की सुविधा आज तक नहीं है। हालांकि इन लोगों ने कई बार प्रयास किया, नेता आए, वादे हुए, लेकिन इनको बिजली नहीं मिली। और आलम यह है कि आज जो इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग हैं, ये करीब 2 दर्जन से अधिक कॉलोनी है और करीब ये 25 से 30 किलोमीटर का ऐसा एरिया है जहां पर ये लोग हिंडन किनारे जो है ये बसे हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से बसे हुए हैं, अपना जीवन यहाँ पर कर रहे हैं। इनके आधार कार्ड यहाँ पर हैं, इनके वोटर आईडी कार्ड यहाँ पर हैं और इनके पासपोर्ट यहाँ पर हैं और तमाम तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर सारी जो चीज़ें हैं वो दे रहे हैं। हालांकि इन्होंने ज़मीन खरीदी, रजिस्ट्री कराई, उसके लिए भी इन्होंने सरकार को रेवेन्यू तक दिया, लेकिन इनको बिजली जैसी बेसिक सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पाई हैं। इसके लिए जो भारतीय किसान परिषद है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये काफ़ी कई दिनों से जो है वो यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। लगातार इनकी मांग है सरकार से कि इनको जो है वो बिजली जो है वो दी जाए। इस पर बातचीत करने के लिए इस आंदोलन के जो मुख्य आयोजक हैं सुखबीर खलीफा जी हमारे साथ में हैं। सुखबीर जी, बताइए कि आपकी मांगे क्या क्या हैं? क्या कहूँ मैं, मांगे क्या है? ये कोई मांग हो सकती है कि पानी की कोई मांग हो सकती है, उजाले की कोई मांग हो सकती है क्या? जब संविधान में निश्चित तौर पर हर उस शख्स के जो देश की विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है, जो देश के लिए एक अच्छा नागरिक है, कहीं भी संविधान उनके अधिकारों को सीमित नहीं करता, कहीं भी संविधान उनको लाइट, पानी, दूसरी अन्य सेवाओं से वंचित नहीं करता। सही मायने में संविधान का मूल भाव ही ये है कि अच्छे और श्रेष्ठ लोगों की उनका संरक्षण किया जाए, उनका संवर्धन किया जाए, उनके भावों का, उनकी बातों का उनको मान किया जाए। सही मायने में जब कर्मठ लोग ऐसे जो दिन रात मेहनत करके, जद्दोजहद करके, खून पसीना बहाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हो, उनके बच्चों के लिए लाइट ना देना, पानी की व्यवस्था ना करना, बगैर लाइट पानी के मारोगे क्या भैया? क्या इरादा है? क्या उनको 2.5 लाख लोगों को आप फांसी दे दो भैया? ऐसी बात है तो निश्चित तौर पर भारतीय किसान परिषद पूरी जद्दोजहद के साथ, मैं सही कहता हूं, पूरी सच्ची निष्ठा से कहता हूं, मैं सुखबीर खलीफा नहीं हटूंगा जब तक लाइट पानी नहीं मिल जाएंगे, मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल जाएंगी। यहाँ से कोई भी धरना खत्म होने वाला नहीं है। अच्छा, आप बता रहे थे कि क्या नाम है, लोग वहाँ वोट देते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं, तो क्या ये बात आप जनप्रतिनिधियों को ये लोग नहीं बताते कि भाई यहाँ बिजली नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे जीवन यापन होगा? 2-3 बार से लगातार विधायक बन रहे हैं और सांसद बन रहे हैं। तत्कालीन जो हमारे विधायकगण हैं या सांसद हैं, बार बार लोगों के बीच में आए हैं कि भाई अब की बार हम वादा करते हैं आपको लाइट, पानी, आपको अन्य सुविधाएं दिलाकर रहेंगे, परंतु वोट लेने के बाद में उनको भूल जाते हैं और उनका कोई ध्यान उनको नहीं रहता। तो ऐसा नहीं हो सकता, उनको नहीं बोला गया है। हमने विधायक को बोला, विधायक ने बोला हाँ जी लाइट पानी बहुत जरूरी है। हमने सांसद को बोला, सांसद ने भी यही बोला कि पुस्ता पार के 2.5 लाख लोगों को लाइट पानी मिलनी चाहिए। निश्चित तौर पर एमडी के साहब के साथ मीटिंग हुई, वहाँ भी उन्होंने यही बोला कि लाइट पानी निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। चीफ इंजीनियर जो यहाँ का है नोएडा का, गौतम बुद्ध नगर का, उसने भी यही बोला। हर शख्स ये कहता है कि इनको लाइट पानी, इनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। फिर कौन है वो जो मना करता है? मुझे उसकी जांच पड़ताल करनी है। कौन है जो 10-15 साल से इनके हितों का जो चोट कर रहा है, बच्चों को अंधेरे में रखकर, मजदूरों को क्या मजबूर बनाकर उनके बच्चों को भी मजदूर बनाने का इरादा है? आपका इरादा क्या है? इरादा हम जान जाए तो निश्चित तौर पर उसी को जानने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन इस बार स्थानीय विधायक पंकज सिंह ने भी सदन में, जो यूपी का सदन है उसमें भी आवाज उठाई है। तो क्या मतलब जो आप कह रहे हैं कि जानना चाहते हैं, आखिर ऐसा क्या रीजन है कि एमएलए बोल रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं, लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं? मेरा ऐसा मानना है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है।
जीवन अपनी बाजुओं पर जिया जाता है, दूसरों के कंधों पर हमेशा जनाजे उठते हैं। अब जब मां शक्ति मैदान में आ डटी है, पुस्ता पार के लोग जद्दोजहद आज 14-15 दिन हो गए, जब देख लिया कि ये पीछे हटने वाले नहीं है, तो कहीं भी उठाओ, कोई बहुत अच्छी बात है, आप उठाइए भाई, आपका स्वागत है, आप उठाइए, काम करवाइए। विपक्ष जो भी हमारे सुख दुख में शामिल होगा, निश्चित तौर पर हम उसका धन्यवाद करते हैं। जी जी जी। अब ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? ये राहें जहां तक जाएगी, रागीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो कि नीर कहां तक जाएगा? खैस धनु की डोर, निशानो साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। सही मायने में बिल्कुल, ये थे सुखबीर खलीफा। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं जो यहाँ के लोग हैं। आप ये बताइए, आप क्या नाम है और कहाँ से आए? मेरा नाम सीमा है, हम नोएडा से ही आए हैं। हाँ, अब ये हमारी समस्या ये, हमको लाइट चाहिए। अच्छा, कितने दिन से आप वहाँ पर रह रहे हैं? क्या लाइट कब से नहीं मिली? 8 साल से रह रहे हैं। आपने अप्लाई किया? सब कुछ, सब जगह जाके देख लिया, कहीं से ये नहीं मिलेगी कि हाँ लाइट मिलेगी। कोई नहीं बोल रहा है। यहाँ भी जाते, विधायक के यहाँ भी गए, हाँ लाइट मिलेगी, कब मिलेगी, ये तो कोई बताए ना, क्योंकि लाइट हमें कब मिलेगी। हमारे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, बताओ हम कैसे दिया से पढ़ाएं बच्चे को, कैसे पढ़ेगा बच्चा हमारा? आप बताइए, आप भी वहीं पर रहती हैं? हाँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइट के लिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे बहुत कष्ट से रह रहे हैं वहाँ, लाइट दे, वही निवेदन है, यही कह रहे हैं और कुछ नहीं कहेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट भी हैं जो यहाँ पर, क्या नाम है आपका? आदिए थोड़ा। मेरा नाम रिया है। मैं अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th क्लास में। अच्छा, क्या पढ़ने में तकलीफ होती है? हमने देखा है कि कुछ वीडियो, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमें बहुत परेशानी होती है पढ़ने के लिए। हमें लाइट क्यों नहीं दी जा रही है? हमें लाइट देनी चाहिए। बच्चे कैसे क्या आगे बढ़ेंगे? बोलो, हम कैसे आगे हमें, कुछ नहीं कर पाते। हम भी तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अगर ये लोग लाइट नहीं देंगे तो हम लोग अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे? बिल्कुल, सबकी चिंता यही है कि किसी भी तरीके से जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए, जिनमें से बिजली जो है इनको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा कि काफ़ी सारे जो छात्र हैं वो वहाँ से सोशल मीडिया पर जो वीडियो हैं वो भी वायरल कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि कैसे हम पढ़ेंगे, लालटेन जला करके वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है इन लोगों की समस्या सबकी एक ही है और सबका कहना एक ही है कि उनको बहुत जल्द से जल्द जो है लाइट की व्यवस्था की जाए। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 नोएडा।